लेकिन वही लोग हैं जो बहुजनों के घोड़ी पर चढ़ने पर पेट में दर्द होता है। ये वही लोग हैं कि मूछ रखने पर किसी की हत्या कर देते हैं। और राजस्थान में जो घटना घटी इंद्र मेघवाल की, 3 साल का वो तीसरा क्लास का बच्चा नहीं जानता है कि हिंदू मुसलमान क्या होता है, पानी पीता है घड़े से, और आप हिंदू का पानी, हिंदू का घड़ा पीने वाला बच्चा हिंदू और बच्चे को जान से मारने वाला हिंदू, किस हिंदू की बात कर रहे हैं? किस हिंदू राष्ट्र की वकालत? 100 में 90 शोषित है और उन शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो सबसे पहले समाजवाद का माला जो है जगदेव बाबू को पहनाते, क्योंकि जगदेव बाबू क्या नहीं थे, जगदेव बाबू चमत्कार और अंधविश्वास ही इस यहाँ की जनता को पाखंडी बनाई हुई है। जिस दिन जनता जो है चमत्कार को जान जाएगी कि वो चमत्कार कुछ नहीं होता है, एक मूर्खों के लिए वो एक संदेश होता है, उस दिन जनता जो है लड़ करके अपनी जनता कहते थे कि भाई 26 जनवरी 1950 को संविधान बाबा साहब ने दिया, तो कहा कि अपने में बदलाव लाना है, अपने में चेंजिंग लाना है और संविधान के नक्शे कदम पर चलना है। तो इन पाखंडियों ने संविधान बदलना ही शुरू कर दिया। जिम्मेदारी के सहित ये बात कहता जा रहा हूँ कि जगदेव बाबू की विचारधारा जिस दिन भारत में पैदा हो गई उस समय लोगों के बीच ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहेगा। बस जिस बिहार के बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की बात कर रहे हैं, उसी बिहार से वीरेंद्र यादव जी जो प्रोफेसर हैं, आज हम उनसे बात करके दिखाएंगे। बात करके जो है आपको दिखाना चाहते हैं कि वो सारी चीजें जो है वो बहुत ठीक ठाक से समझते होंगे, क्योंकि जगदेव बाबू बिहार में पैदा हुए और बिहार से उन्होंने कहीं ना कहीं क्रांति की शुरुआत की थी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपके भी चैनल को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, एक बात ही जानना चाहेंगे कि जगदेव बाबू का जब जब जिक्र आएगा, जगदेव बाबू बिहार के कुर्था के मैदान में भरी सभा में गोली मार दी गई थी और जगदेव बाबू उस कुर्था के मैदान में शहीद हो गए थे। लेकिन सन 1974 5 सितंबर सन 1974 में शहीद हो गए तो ऐसा लगता था सामंतवादियों को कि वो कहीं ना कहीं जगदेव बाबू के साथ वो विचारधारा भी मर गई और खत्म हो गई। लेकिन इतना दिन के बाद आज जो जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी और दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तो जगदेव बाबू मारे गए। उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, शिबू सोरेन जेल गए। उसके बाद दूसरी पीढ़ी थी, वो उन्होंने कहा था दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो आज तेजस्वी यादव, उनके बेटे जो है तेज प्रताप यादव, ये डिप्टी सीएम और वहाँ मिनिस्टर है बिहार में, और शिबू सोरेन के बेटे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो क्या लगा सचमुच वो जो विचार था, जो उनका नारा था, जो वो कह के गए थे, दूरदर्शी थे, ऐसा लगता है आपको? चमत्कारी मत कहिएगा, बाबा बागेश्वर धाम ने कहा चमत्कार कर, ये बात नहीं। कोई भी यहाँ देखिए, ये जो जितना भी बात जो लोग चिल्ला रहे हैं वो चाहे वो किसी भी चीज मुद्दा पर हो, धर्म पर हो, राजनीति पर हो, लेकिन सच बात है कि चमत्कार और अंधविश्वास ही इस यहाँ की जनता को पाखंडी बनाई हुई है। जिस दिन जनता जो है चमत्कार को जान जाएगी कि वो चमत्कार कुछ नहीं होता है, एक मूर्खों के लिए वो एक संदेश होता है, उस दिन जनता जो है लड़ करके अपनी, आज जनता जागरूक हो गई है, लग रहा है कि जागरूक एकदम। अब तो अगर वो बिहार में एक सुई गिरता है तो पूरे भारत में जो है वो जनता को बात समझ में आ जाती है कि यहाँ सुई गिरा है। अच्छा, एक बात देख करके मैं बड़ा अचंभित हूँ कि छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, जगदेव बाबू को लोग जानना नहीं चाहते थे। हमारी जो नई पीढ़ी थी वो तो जानती भी नहीं थी जगदेव बाबू को, लेकिन हमने देखा कि अब बड़ा कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। उसकी शुरुआत हुई अभी कल, आरजेडी ने बड़ा कार्यक्रम किया, जयंती शताब्दी जगदेव बाबू, बिहार लेनिन जगदेव बाबू की जयंती पर। आज जो है आरजेडी ने किया, अरे वो जदयू ने किया है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विचारधारा थी वो आग की तरफ फैल रही है। ये तो तय है कि जो जगदेव बाबू थे, वो जगदेव बाबू पूरे भारत के संविधान को अक्षरशः समझते थे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आज भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो सबसे पहले समाजवाद का माला जो है जगदेव बाबू को पहनाते, क्योंकि जगदेव बाबू क्या नहीं थे, जगदेव बाबू सब कुछ थे। यही बात हमने पहली बार हमने किया था कि जो पहले जेपी थे, जेपी को सब लोग जानते हैं, लोहिया को सब लोग जानते हैं, जो पहले जेपी थे जगदेव प्रसाद, वो कहीं ना कहीं जेपी को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया, विचारधारा खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन अब जो है वो जेपी कहीं ना कहीं वो विचारधारा में अब आ रहा है। जी जी, एकदम समाजवादी विचारधारा जो है
वही संविधान को जिला के रखी है। अन्यथा देश तोड़क शक्तियां जो हैं, दंगाई शक्तियां जो हैं, आज भी संविधान को बदलने की बात कर रही हैं। आज भी वो कह रही है कि भारत में मनुस्मृति लागू हो जाए ताकि भारत का पुराना गौरव लौट जाएगा, उनके शब्दों में। लेकिन भारत का पुराना गौरव जब तक ये मैं लटिया में आया हूं, और इस जमीन को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आज जगदेव बाबू के चाहने वाले, जानने वाले, समझने वाले जगदेव बाबू के इतने बड़े समर्थक लोग हैं। तो एक जगदेव बाबू ने पूरे भारत को दशा और दिशा निर्देशित किया। आज तो हमारे सामने लाखों जगदेव खड़े हैं और उनके वंशज आज बढ़ करके, हम लोग भी, आपके जमीन पर भी आप लक्ष्मण यादव चिल्ला रहे हैं, ललई सिंह यादव यही मिलिट्री के हाई कमांडर थे, वो अर्जक संघ वाले रामस्वरूप वर्मा जी थे। तो ये सभी समाजवादी विचारधारा के लोग ही जो है अभी तक जो है लोकतंत्र को जिला के रखे हैं। नहीं, एक बात कही जो आपने कि जो है आज अगर वो जिंदा होते तो सबसे बड़े समाजवादी के रूप में जाने, समाजवाद का झंडा की शुरुआत उन्होंने की थी। एक बात हम सुनते हैं कि जिस समय जगदेव बाबू ने राजनीति में कदम रखा, समाज में घूमना शुरू किया, जब वो कुर्ता पैजामा निकल करके पहन करके जब निकलते थे तो बड़े बड़े जो सामंतवादी थे कहते थे कारे जगदेवा तो के नेता उता बने के हो। तो ऐसे परिवेश में जहां लोग चू नहीं करते थे, हमारी औकात नहीं थी कि उनके सामने चारपाई पर बैठे रह जाए, हमारी औकात नहीं थी कि उनके दरवाजे से चप्पल पहन करके निकल जाए। ऐसे समय में जगदेव बाबू ने उस क्रांति की शुरुआत की थी और जिसका बीज उस समय तो बोया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से तहस नहस समाप्त कर दिया गया। ये बात तय है, जैसे गन्ना को जब पेरा जाता है तो रस निकलता है, उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब पेरा गया तो भारत का संविधान निकला। तो वैसे ही जगदेव बाबू जानते थे कि हमको गोली लगेगी, लोगों ने मना किया कि कुर्था में नहीं जाइए, लेकिन जगदेव बाबू समझते थे कि हमारे खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा। तो जगदेव बाबू शेरे कलेजा थे, जगदेव बाबू शेरे कलेजा थे। और जगदेव बाबू जानते थे, उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उसी जगदेव बाबू की क्रांति, वही जेपी आंदोलन की क्रांति, जेपी जयप्रकाश नारायण भारत के बिहार के धरती से आते थे और 1936 में बिहार के गांधी मैदान में जेपी ने कहा था कि जात पात तोड़ दो, ऊंच नीच को खत्म करो और देश की दिशा को नया राह में जोड़ दो। और लोग, हजारों लोगों ने वो जनेऊ तोड़ के फेंक दिया था। तो जेपी आंदोलन हो या जगदेव बाबू का आंदोलन हो या ललई सिंह यादव का आंदोलन हो या माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का आंदोलन हो, ये आज गुल खिला रहा है कि पूरे भारत के जो मेहनतकश लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कमेरा हैं, जिन पर अत्याचार हुआ, जिनका रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आरक्षण सब कुछ खींच लिया गया, वे लोग आज जागरूक हो रहे हैं। और बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो जाति जनगणना शुरू कर दिया है, जो ऐतिहासिक फैसला, जी ऐतिहासिक फैसला है। और मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कि चाहे वो संविधान का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, स्वतः फैसला लें, एक्ट बना करके लागू करें। क्योंकि अब बहाना नहीं चलेगा कि हमको अमुक लोग रोक रहा है। अब तो आप सत्ता में आ गए तो यह बहुजनों की आवाज है। और बिहार का नहीं, भारत का नेल्सन मंडेला, परम पूज्य जो भारत का शेर है माननीय लालू यादव जी, जो कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, अपने लोगों का हक दिलाने के लिए 26 बरस 11 महीना 27 दिन जेल में रहे। उसी तरह माननीय लालू यादव जी भी जेल में रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो क्रांति दिया है, जो आवाज दिया है गरीबों को, मजलूमों को, कि भाई संविधान के तहत जो हमारा आरक्षण है, जो हमारा हक है, जाति जनगणना कराओ और जितनी संख्या है उतना उसका अधिकार दे दो। और यही बात माननीय जगदेव बाबू भी चाहते थे। इसीलिए जिंदा जगदेव से मरे हुए जगदेव ज्यादा असरकारक हैं, ज्यादा प्रभावकारी हैं, ये देखा जा रहा है पूरे भारत में। देखिए वो विचार है, जो विचार इतना ज्यादा जब लोगों के अंदर फूट रहा है, तो शायद अगर जगदेव बाबू जिंदा होते तो आखिर पूरे देश की तस्वीर क्या होती, आप इस बात को समझ सकते हैं। और एक बात इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को वो थी, जरूरत पड़ गई थी, कुछ लोगों को ऐसा हो गया था, उनके जीवन में अवसर मिल गया था कि वो चाहते तो समझौता कर सकते थे।
बड़े बड़े लोगों को समझौता करते हुए, स्वार्थ की आधी में समझौता करते हुए देखा गया था। लेकिन कहीं न कहीं उसी जेपी आंदोलन से और लोहिया आंदोलन से और जगदेव प्रसाद जी के उस जो है क्रांतिकारी जो है विचारों से ओतप्रोत लालू प्रसाद यादव ने उन तमाम ताकतों के आगे घुटना न टेकते हुए जेल की सलाखों को चुना था और देश के तमाम जो गरीब गुरबे कमजोर तबके के लोगों के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया था। लालू यादव जेल गए, जेल जाना पसंद किए, लेकिन सत्ता में बैठ करके मलाई काटना और परिवार और स्वार्थ के बीच पूरी तरह से पूरे कौम को गुमराह करना उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। और आज कहीं न कहीं वो पीढ़ियां अब उनकी जागृत होना शुरू हो गई। वो पीढ़ियां जो कहीं न कहीं सोती हुई नजर आ रही थी, समाजवाद का झंडा ढोते ढोते तमाम लोगों ने अपने स्वार्थ से, अपने जो है स्वाभिमान से समझौता तो कर लिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे लोग कहीं न कहीं, मैं कह सकता हूं कि दूसरे जगदेव प्रसाद कहीं न कहीं बिहार में अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव। गलत करें कि सही करें? एकदम आपके चैनल के माध्यम से जो हम लोगों को संदेश मिल रहा है कि आपने जो ये लठिया महोत्सव को 2023 का जो कवरेज कर रहे हैं और जो आज भारत के जनता को जो तलाश है कि हमारा मसीहा जगदेव बाबू को किसने गोली मारा, क्यों मारा, ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये बात तय है कि जब जब जो है हम महापुरुषों को, अपने महापुरुषों को याद करेंगे तो ये बात तय है कि हमारे नौजवानों के बीच जो है एक नई ऊर्जा पैदा होगी। ये बात तय है कि भाई जब तक इस नौजवानों का आंसू पोछा नहीं जाएगा, ये बहुजनों का आवाज सुना नहीं जाएगा, तब तक जो है वो जगदेव बाबू हो, ललई सिंह यादव हो, ये प्रासंगिक रहेंगे। माननीय लालू यादव प्रासंगिक रहेंगे। और वही लोग जगदेव बाबू से नफरत करते हैं आज भी, क्योंकि पक्ष भी मनाता है, विपक्ष भी उनकी जयंती मनाता है, लेकिन वही लोग हैं जो बहुजनों के घोड़ी पर चढ़ने पर पेट में दर्द होता है। ये वही लोग हैं कि मूछ रखने पर किसी की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने वाला कोई मुसलमान या कोई ईसाई या कोई बुद्धिस्ट नहीं है जो अपने को कट्टरवादी हिंदू कहता है। वही राजस्थान में जो घटना घटी इंद्र मेघवाल की, 3 साल का वो तीसरा क्लास का बच्चा नहीं जानता है कि हिंदू मुसलमान क्या होता है, पानी पीता है घड़े से, और वो आप हिंदू का पानी, हिंदू का घड़ा पीने वाला बच्चा हिंदू और बच्चे को जान से मारने वाला हिंदू, किस हिंदू की बात कर रहे हैं, किस हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं? इसलिए समाजवादी विचारधारा का ये संविधान है, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द इसमें लगा हुआ है, और इसके तहत भारत चलेगा तो भारत जो है वो मजबूत होगा और वैश्विक मंच पर भारत सुदृढ़ भारत का निर्माण होगा, मजबूत बनेगा। नहीं तो संविधान बदलिएगा तो कहानी आपको तो मालूम है 1 मिनट का, कि भाई एक पंखा वाला पंखा बेच रहा था, कहता था कि 10 रुपया में 10 साल, 20 रुपया में 20 साल, 100 रुपया में 100 साल, एक ही पंखा का दाम वो कहता था। एक राजा का सिपाही सुन रहा था, इस बात की सूचना राजा को दिया, अरे एक पंखा वाला है, वो एक ही को पंखा को 10 रुपया में 10 साल, 20 रुपया में 20 साल, 100 रुपया में 100 साल कह रहा है। राजा बुलवाया पंखा वाले को, कहा क्या सुनो इधर आओ, एक ही को पंखा इतना दाम में कैसे बेच रहे हो? तो कहा कि जी, राजा ने 100 रुपया दिया, एगो पंखा ले लिया। कहा कि 100 साल चलेगा ना? तो कहा कि बिल्कुल चलेगा, लेकिन संजोग क्या हुआ? कहा और राजा के अगर टूट जाएगा तो तुमको पकड़वा के बाल बच्चा को भक्सी झोंकवा देंगे। वो कहा कि जी कर लीजिएगा, हम 7वें दिन फिर आएंगे, अब पंखा को देखेंगे। राजा जो है पंखा जला रहा था, पंखा तीसरे दिन टूट गया। 7वें दिन आया वो, राजा पकड़वाया उसको, कहा पंखा वाले को राजा कहा कि अरे तुम तो महा झूठा है, ठगेरा है, हमको कहा कि 100 रुपया में 100 साल चलेगा और तुम्हारा पंखा 3 दिन में टूट गया। तो पंखा वाला कहा कि राजा, पंखा तो आप ले लिए थे 100 रुपया दे करके, आप पूछे थे कि कैसे पंखा चलाना है, कैसे हाँकते थे? तो कहा वो राजा कहा कि जी पंखा को इस तरह से हिलाते थे। तो कहा कि आपने तो हमसे विधि नहीं पूछा, आप पुराना विधि जानते हैं। अरे हमारा पंखा 100 साल चलता, पंखा को हाथ में ऐसे पकड़ लेना था और तीर हिलाना था, पंखा नहीं हिलाना था, 100 साल चलता। उसी तरह से ये संविधान को बदलने चले हैं। संविधान कहता है कि बदलाव अपने में लाना था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि भाई 26 जनवरी 1950 को संविधान बाबा साहेब ने दिया, तो कहा कि अपने में बदलाव लाना है, अपने में चेंजिंग लाना है,
और संविधान के नक्शे कदम पर चलना है तो इन पाखंडियों ने संविधान बदलना ही शुरू कर दिया। इसलिए भाई जब तक यह देश भारतीय संविधान पर चलेगा तो भारत मजबूत होगा और दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के मानचित्र पर भारत फिर विश्व गुरु और विश्व विजेता बनेगा और फिर सम्राट अशोक प्रियदर्शी और भगवान बुद्ध की तस्वीर इटली और हेग में, दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग है नीदरलैंड में, वहां भगवान बुद्ध की और सम्राट अशोक प्रियदर्शी की तस्वीर टंगी है। वहां 15 देश के 15 वहां जज बैठते हैं और सारे ये धार्मिक देशों का झगड़ा वहां फैसला सुनाता है वो नीदरलैंड का हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो खुद नास्तिक देश है और दुनिया में सबसे खुशी के नंबर पर 1 नंबर पर इंडेक्स है उसका। ठीक है, तो ये लटिया महोत्सव ये पैगाम दे रहा है कि हमारे जगदेव बाबू, हमारे फूले, हमारे पेरियार, हमारे राम ललई सिंह यादव, हमारे माननीय लालू यादव जी, ये सभी लोग ऐसे मसीहा हैं कि इन लोगों की आवाज, इनका जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के हम लोग किताब पढ़ते हैं तो जब जब ये समाजवादी विचारधारा के लोग एक इनकी चर्चा होगी, ये तमाम युवा पीढ़ियां, ये तमाम बच्चे, ये सब वह कसूर, ये सभी बच्चे जो है मजबूत होंगे और अपने पुरखों को याद करके पूरी गौरवान्वित होंगे और राष्ट्र का झंडा जो है वो हमेशा पूरे दुनिया में फहराएगा। यही लटिया महोत्सव सबको संदेश दे रहा है और वैसे जगदेव बाबू को मैं बार बार नमन करता हूँ, तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि जगदेव बाबू की जीवनी स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि मारने वाले कौन लोग थे जगदेव बाबू को। आज जगदेव बाबू के वंशज जाग चुके हैं, ललई सिंह यादव के वंशज जाग चुके हैं, तो आने वाला भारत अपना जो है हक संविधान के तहत ये बहुजन ले लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। चलिए देखिए, प्रोफेसर साहब से जगदेव बाबू के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और बार बार मैं जगदेव बाबू कर रहा हूं, तो आप भी जरूर कहेंगे कि बहुत सारे लोगों की जयंतियां आती जाती है, बहुत सारे महापुरुष भारत में पैदा हुए, लेकिन जगदेव बाबू के बारे में चर्चा इतनी ज्यादा क्यों? तो इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि वो जगदेव बाबू ऐसे जगदेव बाबू थे जो भारत की आजादी के बाद पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको रोकने के लिए सामंतवादियों ने पूरी ताकत झोंक दी। अगर चाहते तो अपनी जान बचा करके जगदेव बाबू तमाम लोगों को, हमारी पीढ़ियों को झोंक करके उसी आग में भाग सकते थे। पहले से पता था कि कुर्था के मैदान में उस कार्यक्रम में जगदेव बाबू जाएंगे तो उनको जान से मार दिया जाएगा। पूरी तरह से साजिशें कर ली गई थी, पूरी तरह से सब कुछ तैयार कर लिया गया था, प्लान बना लिया गया था कि जगदेव बाबू जैसे ही कुर्था के मैदान में आएंगे तो इनको गोली मार देना है। जगदेव बाबू को पता चलता है, जगदेव बाबू को लोग रोकते हैं, कहते हैं कि जगदेव बाबू आप उस कुर्था के मैदान में उस कार्यक्रम में मत जाइए, आज आप पर गोली चलनी है। 5 सितंबर 1974 को जिस महान क्रांतिकारी नेता को 60 और 70 की दशक में जगदेव बाबू जैसा भारत में कोई नेता नहीं था जो जंगल की बात करे, जो हमारे जमीन की बात करे, हमारे संपूर्ण हक और अधिकार की बात करे। जगदेव बाबू अकेले थे जिन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और उन शोषितों ने ललकारा है धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये हिम्मत अगर किसी ने जुटाई थी उस समय, जिस समय सामंतवादी ताकतों के आगे हमारी औकात नहीं थी बोलने की, हमारी औकात नहीं थी कि उनके सामने हम चरपाई पर बैठ सके, उस समय जगदेव बाबू सूट बूट और कुर्ता पैजामा पहन करके घूम करके राजनीति करते थे और हिम्मत जुटा करके सीना ठोक के कहते थे कि हम तुम्हें हक दिलाएंगे, हम तुम्हें पूरा का पूरा संपूर्ण अधिकार दिलाएंगे, केवल आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन अफसोस था कि जगदेव बाबू को रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन पीढ़ियों ने अब जागना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम देख रहा है ना, ये कार्यक्रम अजूबा कार्यक्रम है। ये जगदेव बाबू बिहार लेनिन जगदेव बाबू के इस जयंती समारोह में उपस्थित हुआ है, जान लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। अब रात थोड़ा ज्यादा रात हो गई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी भी तांता लगा हुआ है लोगों का, लोग आ रहे हैं, लेकिन जगदेव बाबू की इस जयंती के इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं मैं ये कवरेज करके आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता था कि भारत में आंदोलन के प्रणेता कोई थे। भारत की आज़ादी के बाद कोई क्रांतिकारी इस देश की सेवा में शहीद हुआ था,
तो वो जगदेव बाबू थे। जगदेव बिहार लेनिन जिनको कहा गया था, उस बिहार लेनिन जगदेव बाबू की जयंती पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के सहित ये बात कहता जा रहा हूं कि जगदेव बाबू की विचारधारा जिस दिन भारत में पैदा हो गई, उस समय लोगों के बीच ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।